हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज जो एक नई वीडियो में जो है ऊप्स रोड मैप फॉर एन ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यार ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आजकल जितने भी लैंग्वेज, चाहे वो पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, या जो कोई भी लैंग्वेज हो गया, उनमें ऊप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जो रियल वर्ल्ड सारा जो कोड बेस है, जो कंपनीज यूज़ करती हैं, वो सारा ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है। सो इट इज़ अ हाईली डिजायरेबल स्किल टू हैव नॉलेज ऑफ ऊप्स। बहुत बार ऐसा होता है जब ऊप्स पढ़ने की बारी आती है तो लोग क्या करते हैं, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस बस पढ़ लेते हैं एंड दे से दैट ऊप्स इज डन। बट जब वो रियल वर्ल्ड कोड बेस के सामने आते हैं तो दे आर लाइक ब्लैंक। सो इट इज वेरी एसेंशियल टू नो अबाउट दिस। तो मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 3 पार्ट में ब्रेक किया है। तो स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। तो आप जब भी किसी कंपनी में अप्लाई करते हो और जाते हो तो स्टेज 1 और स्टेज 2 आना रिक्वायर्ड होता है। बट जब आप काम करना स्टार्ट करते हो तो इट इज़ वेरी एसेंशियल टू नो द स्टेज 3 टॉपिक्स ऑल्सो। स्टेज 3 टॉपिक्स होने के बाद जो सॉलिड प्रिंसिपल्स हो जाते हैं, उसके बाद हम डिज़ाइन पैटर्न्स देखते हैं अलग अलग। उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन कंसेप्ट देखना स्टार्ट कर देते हैं। शुड बी अ रोड मैप फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हमारा स्टेज 1 में क्या आता है, स्टेज 1 में आता है अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स और कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर को जानना, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में क्या क्या आता है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को पता करना, क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसको इंप्लीमेंट करना। एंड देन प्राइवेट पब्लिक एक्सेस एक्सेस स्पेसिफायर्स को जानना। एंड प्रोटेक्टेड जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो हम बाद में भी देख सकते हैं, पहले प्राइवेट और पब्लिक कब यूज़ करते हैं वो जानना, उस यूज़ करने पे क्या होता है वो सब जानना। उसके बाद स्टैटिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस। स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है वो सब पता करना। उसके बाद कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर में क्या आता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जानना। ओके, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जानना। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, जब डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज्ड और बहुत सारे कंस्ट्रक्टर अगर बनाए तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे काम करता है, कैसे होता है, कैसे कॉल होता है, वो सारा कुछ जानना। और उसके बाद क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में जानना, जो थोड़ा अच्छा टॉपिक है। और उसके बाद क्या आता है, अपना डिस्ट्रक्टर जानना। सो दिस आर द 5 नीडेड टॉपिक फॉर कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। सो जो यहाँ पे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, तो वो ऐसे हैं कि वो तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2-3 टॉपिक्स को मिला के भी कोई अलग टॉपिक बन रहा होगा। सो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एनी टाइम। ओके, सो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये सब जानना ही पड़ेगा। सो यहाँ तक क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग बेसिक हो गया, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर हो गया। अब क्या आता है, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है स्टेज 1 में, जो है दैट दिस पॉइंटर को जानना। उसके बाद एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सब जानना। उसके बाद फ्रेंड फंक्शन के बारे में जानना। फ्रेंड क्लास के बारे में बाद में भी जान सकते हैं आगे स्टेज 3 में। पर अगर यहाँ पे ओवरव्यू एक हो गया तो भी चलेगा। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों। सो ये आप अभी पढ़ सकते हैं या फिर स्टेज 3 में भी पढ़ सकते हैं। सो इट्स ओके, ये कभी भी पढ़ सकते हैं। सो उसके बाद क्या आता है, हमारा स्टेज 2 आता है। तो स्टेज 2 में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ना। तो इनकैप्सुलेशन कैसा होता है, पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड क्या होता है, यहाँ पे हम जान सकते हैं वो। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन में क्या क्या आता है, एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लासेस कैसे करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग हेडर फाइल्स कैसे करते हैं। और ये सारा जो टॉपिक है, ये सारे टॉपिक्स का वीडियो मैंने मेरे प्लेलिस्ट में बना दिया है ऊप्स का। सो यू कैन गो एंड वॉच देयर। एंड ये हेडर फाइल्स का हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। स्टेज 2 है वो एक्चुअल में लोग ऊप्स करके पढ़ लेते हैं, बट स्टेज 1 और स्टेज 3 के कॉन्सेप्ट आगे पढ़ते ही नहीं है। सो दिस इज़ आवर एक्चुअल ऊप्स एज द पीपल से। बट ये सब सारी चीज़ें भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो पॉलीमॉर्फिज्म में भी सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं जानना। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या क्या होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। कंपाइल टाइम में फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग और वर्चुअल फंक्शन। बहुत ईजी टॉपिक्स हैं ये सब। एक बार इनको पता चल गया कि कैसे होते हैं, क्या होता है, कैसे काम करता है। सो दिस टॉपिक्स वुड बी एज अ गेम फॉर यू। ओके, उसके बाद हमारा 4th पिलर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो है इनहेरिटेंस। सो ये बहुत लोगों को पता रहता है। सो सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें जानना। सुपर क्लास और सब क्लास के बारे में जानना, जो यहाँ पे नोटेड नहीं है, बट सुपर क्लास और सब क्लासेस के बारे में भी जानना। सो दिस इज स्टेज 2। सो यहाँ तक अगर आपको आ गया, सो यू कैन गो एंड स्टार्ट अप्लाइंग एंड आपका इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो फॉर दिस, यहाँ तक हमने जो देखा स्टेज 1 और स्टेज 2 में, सो ये स्टार्ट कर दीजिए प्रिपेयर करना। सो दिस वुड बी बेसिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद आ जाते हैं हम फाइनल स्टेज में। सो ये अगर स्टेज आपने कर लिया तो आपको कोई भी कोड बेस आपको कोई डरा नहीं सकता। सो दिस वुड कंप्लीट योर ऊप्स नॉलेज, और आपका जो भी कोड बेस होता है, जो भी किसी भी कंपनी में, आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। उसमें टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, ओके, एंड वर्चुअल क्लासेस कैसे होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, और कब यूज़ करते हैं वर्चुअल क्लासेस, वो सब। और अबाउट वर्चुअल मेथड्स,
उसके बाद प्योर वर्चुअल फंक्शन कैसे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, और इंटरफेसेस क्या होते हैं। सो ये सारे जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं, सारे का वीडियोस या तो हमारे चैनल पर डल चुका है या तो वो इन प्रोग्रेस है, तो आप यू कैन गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट। एंड उसके बाद हमारे क्या आता है, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि यूजिंग, जो हम यूज़ करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। सो वो क्या होता है, यूजिंग कब यूज़ करते हैं, नेम स्पेस क्या होता है, एस टी डी क्या होता है। सो ऑल दोज थिंग्स वी कैन लर्न इन दिस पॉइंट। उसके बाद डायनेमिक मेमोरी क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, कैसे काम करता है। कंस्ट्रक्टर के साथ हम, जैसे कि हम न्यू कीवर्ड यूज़ कब करते हैं, डिलीट कीवर्ड कब यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर के साथ हम न्यू कैसे यूज़ करते हैं और डिलीट कैसे यूज़ करें। तो कंस्ट्रक्टर के साथ डिस्ट्रक्टर जब कॉल करें तो डिलीट भी यूज़ करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। सो ये वाला टॉपिक का वीडियो आप चेक कर लेना। ओके, तो यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग खत्म हो चुका है, बट उसके बाद आता है सॉलिड प्रिंसिपल्स। सो सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, क्लीन आर्किटेक्चर ऑफ कोड, कैसे कोड को अरेंज करें, कैसे किस कोड को एक्सपांड करें, कैसे जब कोई कोड ऐड कर रहा हो तो कहाँ ऐड करें, कैसे ऐड करें। सो दोज ऑल थिंग्स आर कवर्ड इन सॉलिड प्रिंसिपल्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम एक बड़े कोड बेस पे काम कर रहे होते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोड कभी खत्म नहीं होता। तो सॉलिड प्रिंसिपल्स के बाद रुक नहीं जाना है, उसके बाद डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़ना है, उसके बाद आगे सिस्टम डिज़ाइन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें। बट यहाँ तक अगर आपको आ गया, सो यू आर लाइक एफिशिएंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एनी कोड बेस। सो ये सारे जो टॉपिक्स थे, ये सारे टॉपिक्स का वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में बनाया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। सो यू कैन गो एंड चेक आउट द टॉपिक्स। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।